नर्व रूट आपको निकलते हुए दिखा है? जब T2-ated एक्सियल में T2-ated या एक्सियल में T1 लेते हो तो कॉर्ड से नर्व निकलती हुई दिखी हैं? आई है ना? तुमको दिखाया है स्पाइन में मैंने कि यहाँ से ये नर्व निकल रही है, इस नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है। देखा है ना कि ये डिस्क बल्ज हुआ तो डिस्क बल्ज पे राइट के न्यूरल फोरामिना पे कंप्रेशन है, ये इम्पिंच कर रही है। ये देखा है ना? चलो, इसके अलावा हमने सिर्फ नर्व ही पढ़ा है। कौन सा? क्रेनियल नर्व्स। क्या दिखता है सर वो तो वो कौन सी वेटेड इमेज में दिखता है? वो दिखता है उसमें टॉप किसमें? टॉप तो दिक्कत ये हुई कि सर आपने जब पढ़ाया था ना उस वक्त हम हवाबाजी कर रहे थे, हमें लगा था कि हमारे पास मेमोरी कार्ड है ना? टॉप में दिखता है नर्व। वो एनजीओ की वर्टाइगो प्रोटोकॉल कौन कौन नहीं पढ़ा है इस बैच में? पढ़े हो? अच्छे से पढ़े हो? तो कौन सी वेटेड इमेज में तुम नर्व्स देख रहे थे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुम तो बहुत आगे जाओगे। देखो इसमें पता है दिक्कत, वेट 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 वेट, दिक्कत पता है क्या है? तरीका, तरीके को कितना, अच्छा सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, किसी भी काम करने के तरीके को कितना इम्पोर्टेंस देते हो आप? बताओ। कोई भी काम कर रहे हो दुनिया में, आप कपड़ा धो रहे हो, कंघी कर रहे हो, उसमें जो भी आप तरीका यूज़ कर रहे हो उसका कितना रोल है? मानते हो इस बात को? आप कपड़े धो रहे हो, खाना खा रहे हो, कंघी कर रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, लड़के कैसे लगाते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। देखा है ना? तो तरीका कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये बात एग्री टोटली। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें से बता रहा हूँ। आप खाना बना रहे हो, उसमें तरीका आप बना रहे हो और एक कोई अच्छा शेफ बना रहा है, तो उसमें फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? इंग्रेडिएंट्स तो वो भी वही डाल रहा है जो आप डाल रहे हो, तेल मिर्च मसाला गैस चूल्हा सब वही है जो उसके पास है। फ़र्क क्या है? तरीका। ठीक है, दो टीमें गेम खेलती हैं, कबड्डी का मैच चल रहा है, दोनों में तगड़े तगड़े बंदे हैं बराबर, एक जीतेगी एक हारेगी। क्यों? थोड़ा सा तरीके का डिफरेंस हो जाएगा। तो जीतने वाले कोई अलग खेल नहीं खेलते, उनके खेलने का ये सच्चाई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा शिव खेड़ा का नाम सुना है? शिव खेड़ा सर्च करना घर जाके गूगल पे। बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है और मोटिवेशनल राइटर है। उसकी बुक है जीत आपकी, इंग्लिश में है यू कैन विन। तो उस बुक के ऊपर पहली हेडिंग उसने डाली है कि जीतने वाले कोई अलग खेल नहीं खेलते, उनके खेलने का, अब ये नहीं कि क्रिकेट मैच फुटबॉल वो नहीं, जीतना हर चीज़ में है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये भी एक खेल ही है, आप खेल रहे हो आप, ठीक है? तो आपका तरीका बहुत मायने रखता है, ठीक है? बात समझ में आई? और यहाँ पे किसका तरीका चलेगा? यहाँ पे मैं डॉन नहीं हूँ, गुंडा हूँ मैं। डॉन तो बड़ा इज्जत वाली बात हो जाती है, मैं बहुत ही ख़राब वाला गुंडा हूँ, जिससे रहम नाम की चीज़ अंदर है ही नहीं। इस मामले को सीरियसली लेना। अगर मैं अपना जी जान लगा रहा हूँ, मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी मैंने क्या किया, ज़बरदस्ती बाथरूम में गया, आधे घंटे नहाया 50% में ठीक हो गया, ठीक है? मैं चाहता तो सुबह उठ के मैसेज कर देता, मैंने नहीं,
फाइट करना है, लड़ना है। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बीच में क्या हो गया, एक दिन छुट्टी हुई, क्या होता है, जो भी एनर्जी बनी है ना, सारी 50% एनर्जी कम हो जाती है। पढ़ाई में यही दिक्कत है। डेली क्लासेस चल रही हैं, बच्चे खूब पढ़ेंगे, 2 दिन छुट्टी दे दो, तीसरे दिन मामला ख़राब है। तो वो मोमेंटम वाली जो कहानी मैं कल बता रहा था, एक आ जाओ, इस बच्चे की वो भी फीवर आया था, इसकी मम्मी ने फ़ोन किया कि ज़रूरी है। मैंने बोला ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, उसको PCM दो, फीवर उतर जाए, क्लास भेजो, ठीक है। मोमेंटम मेंटेन रखना ज़रूरी है, चाहे धीरे चलो तेज़ चलो, लेकिन डीरेल्ड नहीं होना, रुकना नहीं है। तरीके का बहुत फ़र्क होता है। आपको तरीका जब मैं नव पढ़ा रहा था तो क्या बताया था, चार्ट बनाओ, नोट्स बनाओ, सीक्वेंस को लिखो, डिस्कस करो, बोर्ड पे डिस्कस करो। जिसने ये सब कुछ किया उसको एज इट इज पूरा याद होगा, गारंटेड। जिसने नहीं किया, किसी ने नहीं किया ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने किया था। तो नब में हमने उसमें कौन सा सीक्वेंस में देखा था, तो बताओ भाई, वाटाइको प्रोटोकॉल में किस नब पे देख रहे थे हम, किस सीक्वेंस में देख रहे थे नब्स, T2 हाइपर क्यूब या फिएस्टा, 2 चीज़ें बताई थी ना, फिएस्टा या सिस या T2 हाइपर क्यूब। इसमें नब्स कैसे दिख रहे थे, ब्लैक दिख रहे थे ना, नब्स ब्लैक दिख रहे थे। अगर उसमें थोड़ा बहुत एडिमा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ा बहुत एडिमा है ना तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने TRT क्या किया है, काफ़ी लॉन्ग रखा है, तो हाइपर दिखेगा बट कुछ मेजर डिफरेंस। T1 में कैसा दिखेगा, T1 में अगर मैं बोलूं कि इसमें से क्रेनियल नर्व्स ढूंढो, ठीक है, वो कैसा दिखेगा, जो सॉफ्ट टिश्यू की इंटेंसिटी है वैसी दिखेगी, ठीक है, बट दिखेगी ज़रूर। अगर आपको नर्व्स पहचानना आता है तो नर्व्स दिखेगा, बट उस पर आप पैथोलॉजी पे कमेंट नहीं कर सकते। अगर मोटी है तो ये बता सकते हो कि थिक हो गई है। थिक हुई क्यों, स्वेलिंग है उसमें, तो नर्व्स में स्वेलिंग है, तो आप उसकी एनाटॉमी पे अगर पहचानते हो तो कमेंट कर सकते हो, बट पैथोलॉजी पे T1 वेटेड पे कमेंट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ये पता चला कि T1 में भी नर्व्स दिखेगी, ठीक है, और अगर एडिमा है तो स्वेलन दिखेगी, इन्फ्लामेशन है तो मोटी दिखेगी। तो T1 भी लेना है, T2 में दिख रही है, T2 भी लेना है, लेकिन बेस्ट किस में दिखेगा, सिस और फिएस्टा। बट सिस और फिएस्टा अगर आप स्पाइन में लेते हैं इतना लंबा, ठीक है, तो उसमें आप पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा सिस और फिएस्टा में उतनी बेटर पैथोलॉजी नहीं मिलेगी। आप ब्रेन में देखोगे कि नर्व में अगर कोई पैथोलॉजी है, कंप्रेशन आ रहा है वो पता चल जाएगा, बात समझ, इम्पीचमेंट आ रही है वो पता चल जाएगा, कोई मास दबा रहा है वो पता चल जाएगा। लेकिन अगर नर्व में कोई इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो कॉन्ट्रास्ट स्टडी की जाती है। फिर क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट एजेंट लेते हैं और T1 वेटेड में देखते हैं कि उस नर्व्स में हाइपर इंटेंसिटी आ रही है कि नहीं आ रही। इसके लिए बेस्ट सीक्वेंस माना जाता है एस्टर और DWI। एस्टर और DWI, एस्टर पे बाद में आएंगे, पहले DWI पे आते हैं। डिफ्यूजन वेटेड इमेज जब आप ब्रेन के लिए लेते हो तो उसमें ब्रेन के अंदर क्या क्या दिखता है आपको, पैथोलॉजी छोड़ो, एनाटॉमी बताओ। DWI जब लेते हो तो ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, बोन दिखता है, मसल दिखता है, फैट दिखता है, CSF दिखता है, क्या दिखता है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। और आपके नर्व्स किस चीज़ के बने हैं, न्यूरॉन सेल्स के। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ DWI में न्यूरॉन सेल्स दिखते हैं ब्रेन में,
न्यूरॉन सेल्स को छोड़ के और कोई एनाटॉमी, नहीं आर्टरी, वेन, कुछ नहीं। कुछ नहीं दिखती। ये आपके नर्व भी किस चीज़ के बने हैं? न्यूरॉन सेल्स के। कॉर्ड भी किस चीज़ का बना है? न्यूरॉन सेल्स के। तो जब आप ये डिफ्यूजन वेटेड इमेज लोगे ना, डिफ्यूजन वेटेड इमेज, तो आपको कॉर्ड दिखेगी और कॉर्ड से नर्व्स निकलती हुई दिखेगी, और उसको हम बोलते हैं न्यूरोग्राफी। इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूरोग्राफी। न्यूरोग्राम, एमआरआई न्यूरोग्राम या एमआरआई न्यूरोग्राम, सीक्वेंस कौन सा लेंगे? डिफ्यूजन वेटेड इमेज। ठीक है, इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस का केस है। ये कौन सी इमेज है? देखो, आप अगर सिंगल लेते हो इमेज, तो ये बी वैल्यू 0 है, और ये वाली इसको क्रॉस कर दो तो ये बी वैल्यू 800 है। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है? ये देखो, ये कॉर्ड दिख रहा है और कॉर्ड से निकलती हुई नर्व्स दिख रही हैं, ये दिख रहा है। बट इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे। इसको देखने का तरीका क्या है? तरीका बहुत मायने रखता है किसी भी काम के लिए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ये बी वैल्यू 800 यहाँ पे लिया, और इसको बात समझ में आ रही? तो DWI को यूज़ किया गया है यहाँ से। ये देखो, ये आपकी कॉर्ड है और कॉर्ड से ये नर्व्स निकलते हुए दिख रहे हैं। इसमें देखो, ये आपके सारे प्लेक्सस, रूट्स सब दिखाई देंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में ये देख रहे हो, ये रूट्स आ रही हैं और ये मिलके कोई सिंगल जा रही है। ये दोनों लास्ट वाली जुड़ गई, ऊपर वाली भी ये दोनों आके आगे जुड़ जाएगी। ठीक है, और फिर जो हमारा प्लेक्सस बना हुआ है, ये सारे प्लेक्सस नहीं, बट इसमें नर्व रूट, ट्रंक और ट्रंक के बाद डिवीज़न तक दिख जाता है। ठीक है, डिवीज़न भी उतना बेटर नहीं दिखता, बट नर्व रूट सारी और ट्रंक तो अच्छे से दिख जाते हैं। दोनों तरफ में देखो, इधर आप सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये क्या है? ये इंजर्ड है। इसकी लेफ्ट की पूरी नर्व रूट, सिर्फ रूट में भी देखो, ये रूट्स देखो, ये रूट्स देखो, और ये रूट, ये 1 2 3, ये 3 रूट तो ठीक निकल रही हैं। ये रूट यहीं पे, ये रूट ठीक निकल रही है आगे, तो ये पूरी इंजर्ड है। लेफ्ट साइड का इसका हाथ काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये ट्रॉमेटिक इंजरी का केस था। इस स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोग्राम, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस का, एमआरआई ब्रेकियल प्लेक्सस का एक सीक्वेंस ये है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया? T1 वेटेड चाहिए, T2 वेटेड चाहिए, DWI चाहिए। ठीक है, DWI इन्फार्क्ट और वो चीज़ देखने के लिए नहीं, हमें एनाटॉमी देखने के लिए चाहिए। ठीक है, और पैथोलॉजी देखने के लिए चाहिए। ये आपको देखो कितना अच्छे से इसमें विजुलाइज हो रहा है ना? अब इसमें एक और इमेज है जो बहुत ही ज़रूरी है, एस्टर। एस्टर का कितना रोल हो सकता है इसमें? एस्टर में कॉर्ड कैसा दिखता है? ये कॉर्ड या ब्रेन, ये चीज़ें कैसी दिख रही हैं? हाइपर दिख रही हैं। तो इससे जो ये नर्व भी निकलती हैं, ये रूट दिख रहा है, ये देखो कितना अच्छा आपको यहाँ से ये निकला C5 और ये C6, और दोनों मिलके ये बना दिया
सुपीरियर ट्रंक, ये यहाँ से और यहाँ से ये दोनों जुड़ रही हैं, नहीं जुड़ रही हैं। अब देखिए तो ये चीज़ें, ये तरीका होता है देखने का, और इस तरीके को आप और अच्छे से कर सकते हो। इसको और भी बेहतर कर सकते हो। आपके नॉब रूट अलग दिखेंगे, बाकी चीज़ें अलग दिखेंगी। ठीक है, इसमें हमने एक क्या किया, एस्टर लिया और DWI लिया, दोनों का एस्टर और DWI दोनों का मिप बना के हमने क्या किया, मर्ज करके उसके बाद ये फिल्म पे हम देते हैं। ठीक है, तो आप सिंगल इसकी भी बात करो, अगर हम ये देखते हैं तो ये देखो कहाँ तक आपको दिख रही है, ये दिख रहा है पूरी ब्रांचेज तक ये दिखाई देती हैं, ये सारी ब्रांचेज वगैरह सब भी दिखाई देती हैं। तो ये पूरा प्लेक्सस आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, लेकिन इस साइड देखो ये पूरा एडिमा है, इंजर्ड है, इधर भी पूरा क्लियरिटी नहीं है। बुक में ऐसे ही कोई एक पिक्चर डाल के दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे इमेज नहीं ली जाती, इमेज तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोर्स इमेज। ठीक है, रॉ डाटा, ये रॉ डाटा लिया और उसको हम रिफॉर्म करके इमेज को बनाते हैं। तो मेजर सीक्वेंस कौन से हो गए, T1 वेटेड, T2 वेटेड, DWI और यही सीक्वेंस है। किस प्लेन में अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ सीक्वेंसेस हम कॉर्नल में लेते हैं, कुछ को एक्सियल में लेते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस लेते हैं हम लोग, अगर इसकी लॉन्ग रूट एक्सियल में देखनी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये ऑब्लिक में ही ओपन होगा। ये एक्सियल की इमेज है हमारी। ठीक है, इसको देखो सुपीरियर टू इंफीरियर में कट कर रहा हूँ तो ऐसे आ रहा है। अगर मैं इस एक्सियल को ऐसे लूँ तो क्या दिख रहा है इसमें, ये यहाँ से नब्स निकली और यहाँ तक दिख रही है, एक सिंगल नब्स दिख रही है। ये दिख रहा है आपको, ये सारे नर्व्स निकलते हुए पूरी उसकी लॉन्ग एक्सिस दिखाई देगी। तो हम जो ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए जो एक्सियल लेते हैं ना, तो नर्व रूट की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल सुपीरियर टू इंफीरियर। ठीक है, बात समझ में आई। एक्सियल सीधा सीधा नहीं लेते, यही दो कट्स ऐसे हैं, जैसे शोल्डर में दो कट होते हैं वैसे ही इसमें भी दो। इसी की वजह से ब्रेकियल प्लेक्सस हर कोई बंदा नहीं कर पाता। करना क्या होता है, एक्सियल सीधा न करके एक्सियल ऑब्लिक।
अगर राइट साइड के देखने हैं तो राइट ऑब्लिक, और यही अगर लेफ्ट साइड को देखना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। तो इधर की लॉन्ग एक्सिस इधर की दिखने लगेगी, ये दिख रहा है ना। तो ये एक्सियल की प्लानिंग है। ये समझ में आया? पक्का? नहीं आया? चलो कोई नहीं। ये सुपीरियर टू इंफीरियर। अच्छा, इसी का अगर मेरे को सैज लेना हो तो सैज का एक्चुअल प्लान क्या है हमारा, राइट टू लेफ्ट। तो राइट का है तो राइट टू लेफ्ट, मीडियल टू लेटरल ऐसे कट लेंगे, और अगर इस साइड का है तो मीडियल टू लेटरल ऐसे कट लेंगे। बट आप ऐसे कट करो तो सारे ऑब्लिक कट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मीडियल टू लेटरल। तो मेन इसमें जो चेंजेस हैं वो एक्सियल ऑब्लिक और सैज ऑब्लिक। एक्सियल ऑब्लिक सुपीरियर टू इंफीरियर, और सैज ऑब्लिक मीडियल टू लेटरल। किसके अकॉर्डिंग? ठीक है। तो पहले सीधा सीधा एक कॉर्नल की इमेज लो, फिर उस कॉर्नल की इमेज पे मीडियल टू लेटरल, सैज और सुपीरियर टू इंफीरियर। इसको हम लोग मंडे को अच्छे से देखेंगे। ठीक है। जितना अभी बताया, शुरू से मैं मंडे को बताऊंगा, लेकिन जितना अभी बताया वो मेरे को नोट्स में चाहिए। बात समझ में आई? चलो, इन केस जो नोट्स में नहीं लाता है तो क्या होगा? फायदा किसको होगा? जो नहीं लाएगा उसको। बनाना नहीं पड़ा, बहुत सारे फायदे होंगे। जो भी नोट्स नहीं बना रहा है, हार्डली 1 से 2 दिन और देखूंगा, और नोट्स जिसके नहीं रेडी होंगे वो घर जाएगा, पहले नोट्स बनाएगा, तब क्लास में आएगा। ठीक है। चलो जी, आगे आ जाओ बच्चे। हाँ जी।